So, students of class 8, this is the chapter 4, agriculture. So, let's continue the chapter. Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding. यानी जो आदिम निर्वाह जो कृषि है उसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र माने जाते हैं. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को यहाँ साफ किया जाता है. And the ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. यहाँ पर तब राख को मिट्टी में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और काशावा जैसे फसलों को उगाया जाता है. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the कल्टीवेटर मूव्स टू न्यू प्लॉट. और भूमि की उर्वरता समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और जो किसान होते हैं वह नए भूखंड पर चले जाते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्थानांतरित कृषि को हम कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जानते हैं. नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित हैं. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स. और इस प्रकार की जो खेती होती है, इस खेती में पशुचारक जो होते हैं, जो पशुओं को चराते हैं, अपने पशुओं के साथ पशु के चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. यानी इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. यानी पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद जो है उपलब्ध कराते हैं. कमर्शियल फार्मिंग यानी वाणिज्यिक कृषि. इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट. वाणिज्यिक कृषि में फसल जो है उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है. The area cultivated and the amount of capital used, the area cultivated and the amount of capital used in large. यानी इसमें जो है विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है. Most of the work is done by machines. यानी अधिकांश काम जो है यहाँ मशीनों के द्वारा ही किया जाता है. कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. यानी जो वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं. इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस. यानी वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें जो है वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है. वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स. यानी गेहूं और मक्का समान रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं. मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. यानी यह क्षेत्र जो होते हैं सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में से युक्त बहुत बड़ी घनी आबादी वाले होते हैं. Severe winters restrict the growing seasons and only a single crop can be grown. अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल यहाँ उगाई जा सकती है. So children, we will learn more about this chapter in next class.